अब हम देखने वाले हैं 2013 का पॉलिटी का क्वेश्चन। गवर्नेंस का भी बोल सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप जब पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो ये टॉपिक पढ़ते ही पढ़ते हो फॉर श्योर। तो वहां से जस्ट आपको आइडिया लेना था, एनालिसिस करना था और यहाँ पे रख देना था। स्पीड, आपकी राइटिंग स्पीड होनी ही चाहिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट इतना हैवी नहीं है। जितना बड़ा दिख रहा है ना, उतना डरने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट frequently complain on the poor performance of the state governments in eradicating suffering of the vulnerable section of the society। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट है पुअरली परफॉर्म कर रही है, गरीबों की मतलब या जो वनरेबल सेक्शन है उनको अच्छे से सर्व नहीं कर पा रही। ये चीज इसने बोल दिया पहली स्टेटमेंट में। हाँ, जो कि ठीक है भाई, क्योंकि फुल स्टॉप दे रखा है, इसका मतलब कहीं से स्टेटमेंट उठा रखी है और इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। मतलब एक होता ना कि नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, इसको ही मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको हम CSS लिखेंगे, अक्रॉस द सेक्टर्स फॉर द इमोलियोरेटिंग द कोज ऑफ वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन aims at providing flexibility to the states in better implementation। ठीक है, अभी इसमें ही बोलता है कि भैया जो भी सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है अक्रॉस द सेक्शंस, वो कैसे मतलब उसको हम बेटर बना सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि वो वनरेबल सेक्शन है ना उनको सर्व कर पाए। पहले वाले में एक स्टेटमेंट दी है, एक प्रॉब्लम दे दी हमें कि भैया सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी खुश नहीं है पुअर परफॉर्मेंस को लेके। तो फिर उसका एक पूछ लिया कि भैया इसका हम इलाज क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछ लिया। और लास्ट में एक वर्ड बोल दिया, क्रिटिकल इवेल्युएट। अब ना इवेल्युएट, क्रिटिकल इवेल्युएट, इनका ना एक बार मैं बताता हूँ कि क्या होता है। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार फिर देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसी के उसी को डिस्क्राइब करके उसी के प्लस माइनस पॉइंट बता के और फिर एक बता देना होता है कि क्या है। मतलब नॉर्मल सी चीज है, इसमें ना हमें पॉजिटिव और नेगेटिव और बताने पड़ते हैं। क्रिटिकली में थोड़ा सा और हाइपर स्टैंड लेना होता है, हल्का सा इसको डीप डाउन और जाना होता है, थोड़े डेप्थ में और घुसना होता है इसके हमें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा बट इतना बड़ा नहीं। इस क्वेश्चन वगैरह की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पेज जो इसका इवेल्युएट और क्रिटिकल इवेल्युएट का वो है हमारा। देखो एक बार हम इसका देख लेते हैं सिंपल सा। इवेल्युएट का क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है उसकी बोथ साइड को सोचो या बताओ, उसमें से जो भी वर्दीनेस लगे उस स्टेटमेंट को मेंशन करना स्टार्ट कर दो कि हाँ, जैसे हमें एक साइड तो पकड़नी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट दे रखी है उसकी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव या दोनों साइड बता दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव फोर से। अब उसमें से एक साइड पकड़नी पड़ेगी, पॉजिटिव ले लिया हमने और उसको ही हम अब थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं। फिर जो भी हमने स्टेटमेंट ली है उसका पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह बता दो। और क्रिटिकली में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाओ, थोड़ी वैल्यू वगैरह एडिशन कर दो, फैक्ट वगैरह हो तो आपके पास फैक्ट वगैरह डाल दो। तो नॉर्मल सी चीज है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके हम कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको एक बार सोचो। उसके बाद क्या करना होता है कि कोई भी अपना स्टैंड लो और उसके पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह बता दो। देखो ये जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा यूज नहीं होने वाला, जनरली यूज होने वाला, बस उतना ही ध्यान रखो। और बेसिकली ना, मैं तो जस्ट आपको इतना एक सजेशन देना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसके अकॉर्डिंग चल पड़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो बोल रखा ना उसको ही कैरी ऑन करो कि हम कैरी ऑन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे सेग्रीगेट करके हम अपना काम कैसे निकाल सकते हैं। सेग्रीगेट करो, काम निकालो। और ये यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्युएट होता, डिस्कशन होता, एग्जामिन होता, कुछ भी होता, आंसर का थोड़ा सा स्पाइस बदल जाना था। मतलब ये एक होता ना, सब्जी की हल्की सी स्पाइस बदल दो, वो हल्की सी स्पाइस बदल जानी थी, कंटेंट लगभग वही चीजें रहने वाली है। अंतर काफी आता है कई बार, बट नॉर्मली आपको क्या करना है, बस इसको हल्का सा वे बदल देना है कि हमें कैसे रखना है।
धीरे धीरे जब आप ये पूरे पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ऐसे चलना है क्वेश्चन का फ्लो। इस पे अभी काफी डिस्कशन हो गई है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना था। देखो बहुत बड़ा सा आंसर दे रखा है मैंने भी, और बहुत कुछ लिख सकते हो क्योंकि आपने इस पे पढ़ते बहुत ज्यादा हो। 5-6 पेज का तो ये है, हमें लिखना कितने वर्ड्स में है? लिखना हमें बस 200 वर्ड्स में है। 200 वर्ड्स में इतना लिखोगे यार, पागल हो क्या? 200 वर्ड्स में तो 2 पेज भरने हैं, 2.5 होगा यार। 2.5 भी नहीं है, 200 पेज तो ओ 200 वर्ड्स तो 2.5 पेज 200 वर्ड्स इतना लिखोगे? 5-6-7 पेजों का नहीं भाई। इसमें ना आप बेसिक चीजें लिखोगे। बेसिक चीजें क्या लिखोगे? पहली बात तो ये बता दो आपकी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है और इसमें पंगा क्या है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये होती है कि सेंटर पैसा देता है मेजर एरिया पे काम करने के लिए। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और भैया पैसा मेरा है, इम्प्लीमेंट आप कर दो, स्टेट्स को बोलता है। अब क्या होता है मजे की बात, स्टेट उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करती। उनके खुद के रीजन होते हैं, खुद के आइडियोलॉजी मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये पंगा है। उस चीज में क्या है कि सेंटर ने पैसे भी दे दिए, स्टेट्स ने काम नहीं किया। पैसे भी होने के बाद भी, खर्चा करने के बाद भी गरीबों का भला नहीं हो रहा यार, ये तो काम नहीं चलेगा ना, ये सारा पंगा है। तो इसके लिए ना 2008-9 के करीब बीके चतुर्वेदी की अपनी वो बनी थी कमेटी। चतुर्वेदी की, बी के चतुर्वेदी कमेटी बनी थी, 2011 में रिपोर्ट दी थी। और 13 में ना ऐसा हो रखा था कि इसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, इस टाइप की चीजें हो रही थी। और कई सारी स्कीम्स को ना, कुछ 100-150 स्कीम्स थी, उनको मतलब एक एरिया वाइज बांट दिया था कि कम बढ़ा दी थी। मतलब एक तो 150 स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देखना, एक 30-40 स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देखना, दिन रात का अंतर था। तो इस वजह से हॉट टॉपिक था उस टाइम पे, आया हुआ था। तो इस वजह से आपको ये जो अपना कमेटी का नाम, उसके फीचर्स वगैरह याद होते। आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये अपना चतुर्वेदी साहब की कमेटी का, आज के टाइम पे ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये पागलपन वाला एक सिनेरियो होगा। उस टाइम पे ये था कि एकदम करंट टॉपिक था, पूछ लिया था और लोगों ने अच्छा खासा ये लिख के भी आए थे। तो अभी पास्ट में जो हो गया, अभी हम अपनी बात करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन कैसे टैकल करना था कि पहले आप ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में बता दो कि ऐसी ऐसी चीजें होती है कि सेंटर पैसा देता है स्टेट को इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, और वो होता है। फिर जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया स्टेट्स वगैरह पुअर परफॉर्मेंस आती है जिससे जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाते, इस टाइप की चीजें लिख दी। उसके बाद आप ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम में बताओगे कि अकाउंटिंग नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, थोड़ी सी स्मूथनिंग नहीं है, लिंकिंग नहीं है। और से स्टेट कोई अपनी एक चला रही है स्कीम, सेंटर ने अपनी चला दी, उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, भागदौड़ है, मतलब हजार चीज है। वो चीज आ गई, तो वो आपको मेंशन करनी है। फिर क्या है, आपने प्रॉब्लम बता दी, फिर इसका सॉल्यूशन बताओगे आप कि इसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। भैया इंप्लीमेंटेशन वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन पे क्या होगा, पहले तो क्या होता था, मैं इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ, मैं ही चेक कर रहा हूँ, मैं ही उसका रिजल्ट दे रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी जो चेक करके बताएगी कि हाँ भैया सही से इंप्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद आप जो परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रख सकते हो चीजों को, कि परफॉर्मेंस होगा, जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योरिटी होगी, इस टाइप अवेयरनेस वगैरह, ये सारी चीज आप बता सकते हो। और इसमें ना पूरा अच्छे से लिख रखा है, आप इसको एक बार पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मेरा इस पे गुणगान करना और आपको इसी का 20 मिनट का वीडियो देखना कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट आप लगा रहे हो इस वीडियो पे, मोर देन सफिशियंट है। बट इस क्वेश्चन का मोरल पकड़ना, इसका करक्स पकड़ना, वो बहुत जरूरी था। करक्स क्या था? सीएसएस, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दिक्कत आ रही है, उसका हमें सोल्यूशन करना है, यही हमारा क्रिटिकल इवेल्युएट एग्जामिन सब आ जाता। अब हुआ क्या, जैसे लास्ट में आप इसका कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन वगैरह में क्या दोगे, वही चीज दोगे जो एक वे फॉरवर्ड टाइप का है कि भैया इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और अकाउंटेबिलिटी हो,
और रिवार्डिंग इन नेचर समथिंग लाइक दिस आप कर सकते हो। तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन का फ्लो। अब मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, इसको 200 वर्ड्स में लिखना ना महाभारत हो जाएगी। महाभारत ना आपके पास 100 वर्ड्स हो, उसका 200 बनाना महाभारत नहीं होती, दिक्कत नहीं होती इतनी। जबकि आपके पास 1000 वर्ड्स का कंटेंट हो, उसको 200 तक बढ़ाना। तो आपको इस चीज पे काम करना और बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन था, होपफुली आप अपना आराम से इसको पढ़ लोगे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। और थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।